सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं डिटर्मिनेंट की, और उस टॉपिक में जिस सब टॉपिक की बात कर रहा हूं दैट इज द सेरेस रूल फॉर एक्सपेंशन। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का सेरेस रूल क्या होता है, SERRUS। सेरेस रूल क्या होता है? वैसे जनरली हम इस रूल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम एक्सपेंशन जो करते हैं वो हम कोफैक्टर से निकाल लेते हैं, वो हमने वही पढ़ा है। अब चूंकि एक रूल है, तो अब कभी मान लिया आप बड़े हुए, आपको जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पढ़ के इंजीनियर बन गए और फ्रांस, दुबई, देहरादून और मार विदेश सब जगह घूम घाम खूब भौकाल टाइट किए हैं, और आपके बच्चे ने पूछ दिया जब आप बड़ा हुआ, पापा आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत पढ़ा है? अब तो ऑनलाइन पढ़ते थे, एपी सर से भी पढ़ते थे, एपी सर तो रहे नहीं, अब तब तक हम कहाँ रहेंगे। द सेरेस रूल ऑफ डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है? अब पापा चुप्पे। तो उसी रूल को हम बताने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा रूल है, जरा समझिएगा। जैसे आपको कोई डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है आपकी, मान लेते हैं ये A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z। हमने कहा इसको एक्सपेंड करिए, तो जनरली आप कोफैक्टर से कर लेते हैं। फर्स्ट रो लेंगे, X लिखेंगे, A लिखेंगे, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, दिस माइनस दिस, फिर माइनस B लिखेंगे, फिर प्लस C लिखेंगे, वो कोफैक्टर रूल होता है। हमने कहा सेरेस रूल से करिए। तो कुछ सेरेस रूल कैसे किया जाता है, सुनो ध्यान से। आप यहां A लिख दो, थोड़ी दूरी पर B लिख दो, थोड़ी दूरी पर C लिख दो, यहां पर P लिख दो, यहां पर Q लिख दो, यहां पर R लिख दो, यहां पर X लिख दो, यहां पर Y लिख दो, यहां पर Z लिख दो, डिटर्मिनेंट के बाहर। अब एक काम करो, जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको रिपीट कर दो, A, P, X। सेकेंड कॉलम को रिपीट कर दो, B, Q, Y। ठीक, अब क्या करोगे, सुनो ध्यान से। अब करना क्या है, देखो ध्यान से। पहले A का Q से मल्टीप्लाई करो, ठीक, फिर Q का Z से मल्टीप्लाई करो, मतलब A, Q, Z लिखो। फिर B का R से मल्टीप्लाई करो, फिर R का X से मल्टीप्लाई करो, यानी BRX लिखो। फिर C का P से मल्टीप्लाई करो, फिर P का Y से मल्टीप्लाई करो। ये पहले आपको करना है, ठीक है। यानी जो डिटर्मिनेंट आपकी खुल रही है उसमें क्या खुल रहा है, पहले आपने A इंटू Q इंटू Z किया, A Q Z प्लस फिर BRX प्लस फिर आपने CPY कर दिया, फिर आपने बीच में लगा दिया माइनस। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब आप क्या करो, सुनो ध्यान से। अब x का q से मल्टीप्लाई करो, इंटू q का, अरे मिनट, वो वाला एरो सोरा हमारी बात हो रही, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, हो गया। इसके बाद प्लस लगाओ, फिर y का r से मल्टीप्लाई करो, फिर r का a से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करोगे, z का p से मल्टीप्लाई करो, फिर p का b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या करना है आपका, XQC प्लस YRA प्लस ZPP। इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, जो जनरली आप कोफैक्टर मेथड से निकालते थे, ठीक। अब आप कहेंगे कि एग्जाम्पल बताओ भाई, तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, तब तक आप वेट करो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि -1 6 -2 2 1 1 और 4 1 -3 ये डिटर्मिनेंट है, और हमने कहा इसको सेरेस मेथड से हम कहेंगे आपसे कि उस मेथड से निकालिए। अगर ना कहें तो और कहीं पर आ जाए क्वेश्चन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो कोई मेथड लगा दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले कोफैक्टर मेथड से इसका निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं ना कि सेरेस मेथड से जो रिजल्ट आ रहा है वही आएगा। अगर कोफैक्टर लगाना होता तो क्या लिखते, पहले -1 लिखते, माइनस साइन नहीं हम लिखते हैं, पहले चूंकि -1 आ ही रहा है, फिर रो कट गया, ये कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई से करोगे माइनस का 3 आएगा, फिर बीच में माइनस लगेगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर माइनस का 6 लिखेंगे, ठीक, रो कटेगा, कॉलम कटेगा,
2 इंटू -3 -6 आएगा, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 4 इंटू 4 4 आएगा, फिर माइनस होता प्लस है लेकिन -2 है ना, माइनस का 2 लिखेंगे, रो कट गया कॉलम कट गया, 2 माइनस का 4 तो आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 6 इंटू माइनस का 10 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 तो आएगा प्लस का 4 प्लस 60 प्लस का 4 बराबर 68, यानी ये वैल्यू मेरी आई है। ठीक, अब मैं सेरस रूल लगाता हूं और देखता हूं 68 सही में आता है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मास्टर साहब। देखो सेरस रूल लगा रहा हूं मैं। क्या रूल बताया हमने कहा पहले आप इसको जो कॉलम्स है ना दो, उन्हें इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। ठीक, फिलहाल इसको हम इस वाले को हटा दें, इस वाली डंडी को। ठीक, तो जो फर्स्ट कॉलम है ना -1 2 4 और 6 1 1 हमने बढ़ा दिया। ठीक, अब उसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, एरो लगा दिया। क्या तरीका होता है देखो ध्यान से। हमने क्या कहा, पहले माइनस का मल्टीप्लाई इससे करो। ठीक, फिर क्या कहा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, हो गया। इसके बाद क्या करोगे, गलत कर गए क्या, नहीं सही कर गए। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, फिर -2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो। ठीक, ये पहली रो का इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ है। अब लिखो जरा क्या हो गया, देखो -1 इंटू 1 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2 इंटू 1, ये पहले वाला जो एरो बने हैं उनका मल्टीप्लाई हो गया, फिर बीच में लगा दो माइनस। समझ में आ रही बात। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कलर चेंज करो, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो, जो रिजल्ट आए 1 का मल्टीप्लाई -2 से करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस -1 से करो, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करो। ठीक है, करिए इसमें। देखिए 4 इंटू 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू -1 1 इंटू 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 इंटू 6। समझ में बात आ रही है ना। ये बंद करो, ये बंद करो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस ये देखे रहिएगा। देखो ध्यान से, ये आएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 प्लस 6 चौक 24 प्लस माइनस का 4, ये तो इधर का लफड़ा है, फिर माइनस लगा देंगे, ये कितना आएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 दूनी 36, ब्रैकेट क्लोज। समझ में बात आ रही होगी, बहुत टफ चीज नहीं है, बस चूंकि हम जनरली पढ़ते नहीं इंटर में, तो वो मेथड दिमाग से वॉश आउट रहता है, बस और कोई मतलब नहीं है। अब इसको खोलेंगे तो आएगा, ये पहले ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस का 24 माइनस का 4, फिर माइनस लगाएंगे, ये आएगा माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 36, कितना आएगा 24 माइनस 4 20, ये 23 आएगा, फिर माइनस ये कितना आएगा 8 1 9 और ये 45 आएगा, 36 और 36 1 37 और 37 8 45, माइनस जो अंदर ले जाओगे तो आएगा 23 प्लस 45 5 45, जल्दबाजी में 48 लिखे जा रहे हैं, 45 5 3 8 4 2 6, आंसर 68 आया। क्या यही आंसर पहले आ रहा था। तो ये छोटा सा रूल है, क्योंकि जनरली हम इस रूल को पढ़ते नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए नहीं कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आप बड़े सीरियस रहते हैं ना पढ़ते वक्त, इसलिए टीचर सोचता बस ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।